अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर्स हैं वो देने लगी हूँ। और ये गेस्ट जो हैं आप लोगों के उर्दू के सिर्फ क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं और उनका सब्जेक्ट उर्दू कंपलसरी सब स्टूडेंट्स का होता है। तो वो अपने देख लें कि आप लोगों के जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से शेर हैं, कौन से गज़ल के लिए इम्पॉर्टेंट शेर हैं, स्लीज के पैराग्राफ्स कौन से इम्पॉर्टेंट है, वो सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखें और इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आई होप आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और मोस्टली इनमें से आप लोगों को पेपर आता है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ सब्जेक्टिव पार्ट में से आप लोगों का पहला क्वेश्चन होता है तशरीह करने का, जिसमें आपका नज़म की तशरीह पूछी जाती है और गज़ल की तशरीह पूछी जाती है। सबसे पहले मैं आपको नज़म की तशरीह का बताऊंगी। नज़म में आप लोगों के पास पहली नज़म है हमद। हमद में से जो आप लोगों ने पेपर के लिए तैयार करने हैं शेर, वो है शेर नंबर 1, 2, 3। आप लोगों ने ये तीनों शेर इम्पॉर्टेंट शेर हैं, ये इनकी तशरीह तैयार करनी है। नेक्स्ट जो नज़म है आप लोगों की वो है नात। नात में जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट शेर हैं वो है शेर नंबर 3 and 4। इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट नज़म है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। इस नज़म में से आप लोगों ने जो तशरीह के लिए शेर याद करने हैं, बंद हैं इसमें, तो बंद नंबर 2, बंद नंबर 4 एंड बंद नंबर 6, ये तीनों आप लोगों ने बंद रेडी करने हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास नज़म फातिमा बिन्नते अब्दुल्ला। इसमें से आप लोगों ने जो शेर याद करना है पेपर के लिए वो है शेर नंबर 8। नेक्स्ट है आप लोगों के पास नज़म नंबर 6, वो है उसमें से आप लोगों ने जो शेर प्रिपेयर करना है वो है शेर नंबर 3 एंड शेर नंबर 5। जो आप लोगों का शेर नंबर 5 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट शेर है, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। और इसी तरह इसके साथ शेर नंबर 3 भी मैंने आप लोगों का है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेर नंबर 5 है। और मैंने आपसे कहा था कि ये आप लोगों की 6 वाली नज़म है जिसका नाम है आपका किसान। नेक्स्ट नज़म है 8 नज़म ऊंट की शादी। इसमें आप लोगों ने जो शेर तैयार करना है वो है शेर नंबर 3 एंड शेर नंबर 7। नेक्स्ट नज़म है आपके पास लास्ट नज़म है माल गोदाम रोड। इसमें से जो आप लोगों ने शेर तैयार करना है वो है शेर नंबर 2 और शेर नंबर 10। ये सारे शेर्स आप लोगों ने जो रेडी करने हैं वो नज़म के लिए हैं। अब गज़ल की बारी आ जाती है। गज़ल में आप लोगों ने जो पहली गज़ल है आपकी मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है। इस शेर में से, इस गज़ल में से आप लोगों ने शेर नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेर है और इसके अलावा शेर नंबर 1 ये रेडी करना है। गज़ल नंबर 2 जो आपकी है वो है आदमी आदमी से मिलता है। इसमें आप लोगों ने शेर नंबर 3, 5, 6 ये 3 शेर रेडी करने हैं। इसके बाद थर्ड गज़ल है आपकी सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं। इस गज़ल में आप लोगों ने जो शेर रेडी करने हैं वो है शेर नंबर 2, 3 एंड 6। लास्ट गज़ल है आप लोगों की ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं। इस गज़ल में आप लोगों ने जो शेर रेडी करना है वो है शेर नंबर 5 एंड शेर नंबर 2। ये आप लोगों का गज़ल और नज़म का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब आ जाएं, आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो नसर पारों की तशरीह होती है। यानी आप लोगों ने एक पैराग्राफ गिवन हो, 2 पैराग्राफ्स गिवन होते हैं, उनकी आप लोगों ने स्लीज करनी होती है। तो पहला चैप्टर है आप लोगों का मिर्ज़ा सईद। मिर्ज़ा सईद में से जो आपका पैराग्राफ है सुबह अखबारों, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है और जहाँ पे ना होती ना हुई वाला वर्ड आ गया है वहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास एक गेस्ट पैराग्राफ है कि आपने इस पैराग्राफ की तशरीह के लिए इसको रेडी करना है। सेकंड पैराग्राफ है आलम की मौत से चलें पैराग्राफ स्टार्ट होगा और जाएगा, यहाँ तक आप लोगों ने इस पैराग्राफ को रेडी करना है। ये पूरा पैराग्राफ हो जाएगा इसी चैप्टर का। इसी चैप्टर का एक और पैराग्राफ है एक पब्लिशर से लेकर माथा तनका, ये यहाँ तक आप लोगों का ये थर्ड वाला पैराग्राफ है। अगर आप लोग अपनी बुक के ऊपर चेक करें तो पहला पैराग्राफ सुबह अखबारों वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ आलम की मौत की, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर उन्होंने कहा है कि जी
जाएगा, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। थर्ड पैराग्राफ जो आप लोगों का है, एक पब्लिशर से स्टार्ट होकर माथा ठनका, यहाँ तक आप लोगों ने ये करना है। पहले सबक का मैंने आपको बता दिया। सेकंड है आपका नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान में देखें, पहले जो इक़्तिबास यानी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो है मुसलमानों ने, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड होगा इसका काफ़ी खड़े हुए, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। सेकंड पैराग्राफ इसका है मुसलमानों की कौमियत से लेकर स्टार्ट है और इसका एंड होगा मुस्तकबिल संवार सकें। 2 पैराग्राफ इस चैप्टर में से रेडी करें। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सबक है वो है पाकिस्तान की शहज़ादी। इसका जो आप लोगों ने इक़्तिबास नंबर यानी पैराग्राफ नंबर आपने 1 इसका रेडी करना है। दूसरा आपने इक़्तिबास नंबर 2 वो रेडी करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर है वो है उर्दू अदब में ईद उल फितर। इसमें से आप लोगों ने इक़्तिबास नंबर 1 स्लीस के लिए रेडी करना है। उसके बाद जो चैप्टर आ जाता है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसमें आप लोगों ने इक़्तिबास नंबर 2 स्लीस के लिए रेडी करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मुलम्मा, इसमें आप लोगों ने इक़्तिबास नंबर 3 रेडी करना है। नेक्स्ट है नामदेव माली चैप्टर। नामदेव माली में आपके 3 पैराग्राफ्स हैं जो आप लोगों ने इक़्तिबास जो कि आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है वो है मैंने उस मिसल से लेकर करना ही पड़ता है। ये पहला पैराग्राफ है, इसको आपने प्रिपेयर करना है इसलिए इसके लिए सेकंड देखें इसी चैप्टर में से, नेकी उस वक्त तक से स्टार्ट करें और एंड आपका होगा नेकी और बड़ाई है, यहाँ तक सेकंड एंड होगा। थर्ड देखें गर्मी हो या जाड़ा से स्टार्ट होकर नेकी नहीं रहती, यहाँ तक आप लोगों ने ये 3 पैराग्राफ नामदेव माली के प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अली बख्श। अली बख्श में आप लोगों ने एक ही पैराग्राफ इक़्तिबास को प्रिपेयर करना इसलिए इसके लिए वो है मेरी तवक्को पूरी, यहाँ से स्टार्ट करें पसंद नहीं थे, यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ एंड हो जाएगा। इस तरह आप लोगों का स्लीज का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आप लोगों ने मायने भी लाजमी लिखने होते हैं और उनकी तशरीह और साको सबाक, उसके अलावा मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात के मैं चैप्टर्स आपको बताते हैं, इन सब के आप लोगों ने मुख्तसर सवालात याद करने हैं। मिर्ज़ा सईद, नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान की शहज़ादी, चुगलखोर, नामदेव माली, हमद, नात, किसान, ऊँट की शादी, हसरत मोहानी, इन सब के आप लोगों ने मुख्तसर सवालात प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है असबाक का खुलासा। असबाक के खुलासे के लिए आप लोगों ने जो सबक के खुलासे याद करने हैं वो है इस्तांबुल, मिर्ज़ा सईद, नज़रिया पाकिस्तान, नामदेव माली, अली बख्श और आखिरी है चुगलखोर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मज़मून का क्वेश्चन, उसमें मज़मून लिखे होता है तो वो मैं मज़मून आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रिपेयर करें। इल्म के फ़ायदे, अल्लामा इकबाल, मेहनत की बरकतें, हुब्बे वतन, शहरी ज़िंदगी के मसाइल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो होपफुली आपको इन्हीं में से ही आएगा क्योंकि ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो होता है तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत में मैं आपको 4 तफ़हीम इबारत बताऊँगी, आप लोगों ने उनको प्रिपेयर कर लेना है। पहले है सुकून के वक्त समुंदर, यहाँ से स्टार्ट होके ख़त्म होती है ये हो रहा है, ये वाली जो तफ़हीम इबारत है इसको आपने रेडी करना है। सेकंड है मुख्तलिफ़ ज़बानें, ये वाली जो तफ़हीम इबारत स्टार्ट हो रही है इधर से और ख़त्म होती है फैली होती हैं, यहाँ तक आप लोगों ने इसे रेडी करना है। थर्ड है इंतखाब कुतब, यहाँ से स्टार्ट होकर इखलाक बुलंद होता है, यहाँ तक आप लोगों ने एक इक़्तिबास एंड हो जाती है और इसे आप लोगों ने तफ़हीम इबारत को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपके पास हम असरों, ये वाली तफ़हीम इबारत है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है सर बांधा है, यहाँ तक आपका ये इक़्तिबास का पैराग्राफ जो तफ़हीम इबारत का है ये ख़त्म हो जाएगा। तफ़हीम इबारत में आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों का उसका जो उन्वान होता है उसका होता है। तो आप लोगों को ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गेस हैं वो दे दिया है। अगर आप लोग उर्दू के इनको प्रिपेयर कर लेते हैं देन आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये आप लोगों का क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए था और नेक्स्ट ये मैंने आज आपको उर्दू का बताया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को फर्दर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी गेस प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।